नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, कोई टर्म प्लान लेते हैं या फिर कोई पेंशन प्लान लेते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होता है कि एजेंट जो चीजें आपको बता रहा है कि भविष्य में आपको इस पॉलिसी लेने के ये फायदे होंगे, क्या वाकई वो वैसे हैं या कुछ हिडन फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी नियम और शर्तें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं, जो एजेंट्स या कंपनी कोई भी खुले तौर पर आपको नहीं बताता। आपको सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज दिया जाता है जिसके नीचे आपको सिग्नेचर करने होते हैं और उसी के अंदर असल में छुपी हुई जानकारियां होती हैं। यहीं पर आकर आम आदमी की उलझन शुरू होती है। इन सब उलझनों से कंज्यूमर को बचाने के लिए IRDAI ने एक प्लान तैयार किया है। IRDAI वो संस्था है जो हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस के नियमों को रेगुलेट करती है। सभी इंश्योरेंस की कंपनीज IRDAI के अंडर ही काम करती हैं। IRDAI ने एक प्लान, एक सिस्टम तैयार किया और सभी इंश्योरेंस कंपनी को हिदायत दी है कि वो इस सिस्टम को, इस प्लान को एक साथ इंप्लीमेंट करेंगी। सरल पेंशन योजना इस प्लान का नाम रखा गया है। इसके आगे कंपनी अपने कंपनी का नाम लगा सकती है, लेकिन उस सरल पेंशन योजना इस नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो इस स्कीम को सेल करेंगे। सभी कंपनियों के अंदर, आप किसी प्राइवेट कंपनी से लें, आप किसी सरकारी कंपनी से लें, लेकिन सभी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर सरल पेंशन योजना के नियम और शर्तें सेम रहेंगे, सिवाय एक पॉइंट के जो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। IRDAI का मकसद इसके अंदर यह है कि जो मिस सेलिंग होती है, जो छुपी हुई हिडन फैक्टर्स होते हैं, वो स्कीम के अंदर कहीं भी ना रहें और एक आम आदमी को आसान भाषा के अंदर ये पेंशन प्लान समझ में आए और बहुत ही सरल और सीधा हो। चलिए देखते हैं कि इसके क्या नियम हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी खामियां और खूबियां जानें, पहले जरूरी है कि हम प्लान को फटाफट डिस्कस करें, ताकि कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। प्लान के फीचर्स को फटाफट से जानते हैं। इन्वेस्ट करने की जो न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है वो है 40 साल से 80 साल। 40 साल से कम का व्यक्ति नहीं ले सकता, 80 साल से ज्यादा का व्यक्ति नहीं ले सकता। आप किसी दूसरे के बिहाफ पर इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन्स है। कोई NRI, NRO कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 1 अप्रैल 2021 से आपको सभी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर ये स्कीम मिल जाएगी और सबसे खास बात इस स्कीम की यही है कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम रहेंगे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि आपको जो इसमें कंट्रीब्यूशन देना है वो एक बार लंपसम अमाउंट देना है और अमाउंट जमा करवाने के तुरंत बाद से आपको उसकी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। पेंशन कह लो या फिर इंटरेस्ट कह लो, बात कुछ एक ही है, कुछ लंबा फर्क नहीं है उसके अंदर। एक जो डेफर्ड एन्युटी प्लान इसके अंदर नहीं है, इमीडिएट एन्युटी प्लान है। डेफर्ड एन्युटी प्लान होता है कि यदि मान लीजिए किसी ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया तो सीमा होती है कि 10 साल के बाद या फिर 15 साल के बाद, प्लान टू प्लान ये चीजें वेरी करती हैं, कुछ समय के बाद जाके उस स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू होता है और आपको वो पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है। लेकिन इमीडिएट एन्युटी प्लान मींस जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया उसके तुरंत बाद से आपको उसका रिजल्ट, उसके बेनिफिट्स या पेंशन का शब्द यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिलनी शुरू हो जाती है। ये इक्विटी मार्केट से कहीं भी लिंक्ड नहीं है। इसके अंदर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो गारंटीड हैं। शेयर मार्केट से, इक्विटी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने की न्यूनतम सीमा तो रखी गई है, लेकिन अधिकतम सीमा कोई नहीं है। आप जितना चाहें मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइफ टाइम प्लान है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपकी डेथ तक आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी। उसके अंदर आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आपकी डेथ तक आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपकी डेथ के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपके नॉमिनी को या लीगल हायर्स को वापस कर दिया जाएगा। पूरे का पूरा अमाउंट वापस किया जाएगा, सिर्फ जो टैक्सेस हैं वो उसमें से काट लिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ को उसकी रहती उम्र तक पेंशन मिलती रहेगी और उनकी भी जब डेथ हो जाती है तो उनके लीगल हायर्स को या फिर नॉमिनी को वो अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पूरे का पूरा वापस कर दिया जाता है। और जो पेंशन वाइफ को मिलती है वो भी फुल अमाउंट मिलता है। कई बार कई इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर होता है कि वाइफ को जब पेंशन मिलती है तो वो पेंशन का फुल अमाउंट नहीं मिलता, लेकिन इस स्कीम के अंदर ये एडवांटेज है कि वाइफ को भी फुल एन्युटी मिलेगी।
दोस्तों इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको पेंशन फ्रीक्वेंसी पहले चूज करनी होगी। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कैसे लेना चाहते हैं। अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए मिनिमम पेंशन है, 3000 रुपए क्वार्टरली मिनिमम है, 6000 रुपए हाफ ईयरली और 12000 रुपए कम से कम पेंशन आएगी अगर आप उसको सालाना लेते हैं। अधिकतम पेंशन की कोई सीमा नहीं है। अब मेन जो सवाल आता है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है जब आपको ये पेंशन मिलेगी। ये सिर्फ एक वो पॉइंट है जो IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों पर छोड़ा है। बहुत रिसर्च किया है हमने, बहुत जगह पूछा है, बहुत डीप तक रिसर्च किया है, लेकिन कोई इसका एक सेट थ्योरी नहीं है जो IRDAI ने कहीं भी डिस्क्राइब की हो। कंपनी टू कंपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वेरी कर सकती है, यानी हो सकता है एक कंपनी आपको 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1000 रुपए मासिक पेंशन देती हो और दूसरी कंपनी 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के ऊपर 1000 रुपए मासिक पेंशन दे रही हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट घटता बढ़ता होगा, लेकिन जो पेंशन का अमाउंट है वो सभी कंपनियों के अंदर सेम रहेगा। ये प्लान आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों, आप कुछ एक डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए या किसी एजेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड, अपनी कुछ बैंक डिटेल्स, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और अपना रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा। और कुछ केसेस के अंदर इनकम प्रूफ डिमांड किया जा रहा है। ये हमें भी अभी मालूम नहीं पड़ा है कि इनकम प्रूफ के अंदर क्या जरूरत है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर देखने में आया है कि इनकम प्रूफ भी डिमांड किया जा रहा है। दोस्तों किसी कंडीशन के अंदर अगर आप एक बार प्लान ले लेते हैं लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर आपका मूड चेंज होता है, आपको प्लान पसंद नहीं आता है, तो बिना किसी कटौती के, टैक्सेस की कटौती तो होगी ही, जो उसके बाद पेनल्टी है ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप 15 दिन के अंदर वो प्लान सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लान को 6 महीने निकल चुके हैं उसके बाद आप सरेंडर करना चाहते हैं तो सिर्फ ये कंडीशन है कि क्रिटिकल इलनेस आपकी या आपकी वाइफ की हो, तभी आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन 5% कटौती की जाएगी, यानी अगर आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 2 लाख का 5% यानी 10,000 रुपए काट करके 1,90,000 आपको वापस किया जाएगा। जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं वो अलग से कटौती वो तो होगी ही। अगर आपको पैसे की जरूरत है, पॉलिसी को आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको लोन की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। दोस्तों ये तो हुए प्लान के मेन फीचर्स, लेकिन हो सकता है वीडियो में अब तक काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि इस प्लान में ऐसा खास है क्या, क्यों हमें ये प्लान लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। वीडियो के अगले पार्ट के अंदर अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये प्लान की फीचर्स के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि फायदे और नुकसान अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले खूबियां देखते हैं प्लान की क्या हैं। पैसा आपका लगभग सेफ है, कोई ज्यादा रिस्क आपके पैसे को होगा नहीं, ना ही आपके प्रिंसिपल अमाउंट को, ना ही पेंशन अमाउंट को, क्योंकि IRDAI के रेगुलेशंस इसके अंदर काफी सख्त हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, इक्विटी मार्केट से कहीं रिलेटेड नहीं है, कोई बोनस का झंझट नहीं है, कोई शेयर मार्केट के अप डाउन होने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आपको रिटर्न्स हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरी तरह से सेफ है। लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलता है इसके अंदर, कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इसको आप मैच्योर करवाना ही होगा आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगा, इसलिए एक सुकून भरी स्कीम है कि एक बार आपने इसके अंदर पैसा डाल दिया और आने वाले समय में आपकी जिंदगी रहते तक आपको इसका पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद आपकी वाइफ को भी इसके पेंशन की अमाउंट मिलती रहेगी और उसके बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। 80CCC के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। और इनकम टैक्स के सेक्शन 10A के अंदर जो इसके पेंशन अमाउंट आता है वो आपको टैक्स फ्री रहती है। लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, आपने हैवी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। एज की फ्लेक्सिबिलिटी है, 40 साल से 80 साल तक की उम्र के लोगों के लिए है। बहुत 40 साल का पूरा एज का सेगमेंट लिया गया है जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जो पेंशन प्लान्स होते हैं वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। ये जो पेंशन प्लान्स हैं इसके लिए आप एलिजिबल तभी होते हैं या तो रिटायरमेंट हुई है किसी जॉब से आपकी, या फिर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है। तो ये एक ऐसा पेंशन प्लान है जो 40 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और इमीडिएट पेंशन प्लान है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास
जो पेंशन की फ्रीक्वेंसी है उसे चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास अमाउंट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, अधिकतम की कोई सीमा है ही नहीं। पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपए का कैप है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो भी मैक्सिमम 15 लाख कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंदर भी मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई मैक्सिमम लिमिट या ना होने से जिनके पास हैवी अमाउंट है उनको बहुत बड़ा फायदा इस स्कीम से मिल सकता है। दोस्तों ये तो हुए इसके फायदे, लेकिन देखते हैं अब इसके नुकसान क्या है। नुकसान जब हम कह रहे हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर इंश्योरेंस तो आपको कोई मिलता ही नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज को हिदायत दी गई है कि वो ये प्लान को सेल करेंगी, लेकिन इंश्योरेंस का तो इसमें कहीं नामो निशान है ही नहीं। ना कोई आपको इसके अंदर टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा आपको इसके अंदर, ना कोई आपको इसके अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है, ना कोई मेडिक्लेम मिल रहा है, किसी भी किस्म का कोई इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं है। सिंपली आपने एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ से आपको ब्याज कहिए या पेंशन कहिए वो अमाउंट आना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर ऐसा ही करना था तो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इस स्कीम को सेल करने की जरूरत क्या थी। सिंपली पोस्ट ऑफिस से या बैंक्स के अंदर ये स्कीम लाई जा सकती थी, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इसको सेल किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों के मन में धारणा होती है कि ये कोई इंश्योरेंस प्लान है, इसके कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे, कोई सर्वाइवल बेनिफिट्स होंगे, या फिर और कुछ हो ना हो कोई डेथ बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई ऐसा बेनिफिट आपको इसके अंदर नहीं मिलता। जस्ट लाइक जैसे हम किसी एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई एफडी करवाई है जिसे हम पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट कहते हैं, या फिर आपने एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम ली है जो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी ले सकते हैं। जब हमने एक बार लंप सम उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको उसका अगले महीने से ब्याज आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर भी आप पेंशन फ्रीक्वेंसी, ब्याज लेने की फ्रीक्वेंसी अपनी चूज कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। पोस्ट ऑफिस की एफडी के अंदर आपको ईयरली इंटरेस्ट आ जाता है। तो जब चीजें ये सब कुछ सेम हैं और कोई इंश्योरेंस आपको साथ में नहीं मिल रही है तो आखिर हमें समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर डिफरेंस है क्या। दूसरी जो नेगेटिव बात है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको मालूम है कि आपने 6% पर, 6.5% पर, 7% पर इसको इन्वेस्ट किया है, आपको ये गारंटेड रिटर्न्स आएंगे। लेकिन यहां जिस उलझन को सुलझाने के लिए IRDAI ने प्रयत्न किया वो उलझन फिर भी अपनी जगह पर कायम है। इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत तो दी गई है कि सभी रूल सेम होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, उसके ऊपर हमें कितने % से रिटर्न्स आएंगे, वो कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है। वो इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अपनी मर्जी है। मायने ये है कि इन्वेस्ट करने वाले पर्सन को, प्लान लेने वाले पर्सन को कंपनी टू कंपनी पहले रेट्स को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जहां रेट ज्यादा है वहीं पर वो इन्वेस्ट करे। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भी कंपनी का अपना एक चार्ट होगा, IRDAI की तरफ से उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया गया है। T&C के अंदर कंपनी का अपना एक चार्ट होगा जिसके नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, और वो T&C का चार्ट इतना लंबा होता है आप चाहकर भी उसे पढ़ नहीं सकते और पढ़कर उसे समझ नहीं सकते, इसलिए यहां पर भी एक डीमेरिट इसका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई जिक्र नहीं किया गया है, 6%, 7%, 8%, कहीं पर IRDAI ने कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि इसके 5 अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हैं। 2 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज की दर और होगी, 2 लाख से 5 लाख तक और होगी, 5 लाख से 10 लाख तक अलग है, 10 लाख से 25 लाख तक अलग होगी, और 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने वालों के लिए और होगी। तो ये जो कंफ्यूजन छोड़ दी गई है ये असल में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी जो नुकसान वाली बात है आम आदमी के लिए वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इस प्लान को सेल किया जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस का इसके अंदर कोई नामो निशान नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं। सिर्फ सिंपली जैसे आप कभी बैंक में इन्वेस्ट करके उसका ब्याज लेते हैं, ये स्कीम भी लगभग वैसी ही है कि आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया और आपको उसका ब्याज आना शुरू हो गया। सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया गया है पेंशन का उसको, और ये आपको लाइफ टाइम मिलेगी। लेकिन लाइफ टाइम पेंशन देने वाले प्लान्स और भी बहुत हैं जिनके रिटर्न्स हमें गारंटेड पता होते हैं कि ये हमें रिटर्न इसका आएगा। तो दोस्तों इसलिए इंश्योरेंस के नाम पर उलझने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आपने एक बार इन्वेस्ट करना है और आपको ब्याज आएगा। इंश्योरेंस कंपनी सेल कर रही है, इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, समझदार बनिए। पैसा आपका है, फैसला आपका है।
फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। डिफरेंट मोड्स को देखने के लिए धन्यवाद।